जय मां दुर्गा। प्यारे भक्तों, नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार से बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को मानकर कन्या पूजन किया जाता है। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। कन्या पूजन करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है और इन नियमों के तहत ही पूजन संपूर्ण होता है। अगर आप भी अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं, तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि नवरात्रि के व्रत का संपूर्ण लाभ मिल सके और माता की कृपा हमेशा बनी रहे। भक्तों, देवी पुराण के अनुसार कन्या की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, कन्याओं को भोजन कराने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ठीक हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार कन्या पूजन में आपको हमेशा एक लड़के को आमंत्रित करना चाहिए। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने आदि शक्ति मां दुर्गा की सुरक्षा के लिए भैरव को नियुक्त किया था। इसलिए मां दुर्गा के साथ भगवान भैरव के रूप में कम से कम एक लड़के की पूजा करना जरूरी होता है। भक्तों, देवी के दर्शन करने और 9 दिन तक व्रत करने तथा हवन करने के बाद कन्या पूजन का बहुत महत्व है। सभी शुभ कार्यों का फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है। भक्तों, हवन, जप और दान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि वो कन्या पूजन से स्वतः ही हो जाती हैं। नवरात्र में प्रतिदिन कुमारी पूजन करना अत्यंत शुभ फलदायक सिद्ध होता है। देवी भक्त चाहे तो केवल एक कुमारी का नित्य पूजन करें या प्रतिदिन एक एक कर कुमारियों की संख्या क्रमशः बढ़ाते जाएं। अर्थात प्रथम दिन एक कुमारी का, दूसरे दिन 2 कुमारियों का, तीसरे दिन 3 का, तथा इस प्रकार नवरात्र के 9वें दिन महानवमी में 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। भक्तों, कुमारी पूजन में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से वह बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो। कन्या पूजन से मिलने वाली मां दुर्गा की कृपा। 1 कन्या के पूजन से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 2 कन्याओं के पूजन से भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। 3 कन्याओं के पूजन से धर्म, अर्थ, काम। 4 कन्याओं के पूजन से राज्य पद। 5 कन्याओं के पूजन से विद्या। 6 कन्याओं के पूजन से षटकर्म की सिद्धि प्राप्त होती है। 7 कन्याओं के पूजन से राज्य प्राप्त होता है। 8 कन्याओं के पूजन से धन संपदा प्राप्त होती है। 9 कन्याओं के पूजन से सर्व कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्तिनी त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की काली या कालिका, 7 वर्ष की बालिका चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। शक्ति की आराधना में 2 से 9 वर्ष तक की अवस्था वाली कन्याओं का ही पूजन करना चाहिए। इससे कम और अधिक आयु की कन्याएं कुमारी पूजन के लिए उपयुक्त नहीं है। कुमारी पूजन के बिना शक्ति पूजा निष्फल हो जाती है।